हाय फ्रेंड्स, यू ब्लॉग पर आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग का टॉपिक है फर्स्ट जर्नी ऑफ एरोप्लेन पटना टू दिल्ली। फर्स्ट एरोप्लेन जर्नी कैसा रहा, पूरा ब्लॉग होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग। आई एम श्योर आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं हमारे साथ, तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में युग एंड उसकी मम्मी के साथ। जर्नी तो सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई, बट आप तो जानते ही हैं जब आप कहीं जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं तो आपकी नींद ही गायब हो जाती है। रेडी होकर हम 9 बजे घर से निकल गए और एयरपोर्ट हम 15 मिनट में ही पहुंच गए। युग के दादाजी एंड उसके पापा को बाय कर हमने चेक इन कर लिया और चेक इन करने के बाद हम गेट पर पहुंच गए। गेट पर पहुंचने के बाद मैंने युग को एरोप्लेन के दर्शन करवाए। ये वही एरोप्लेन है जिससे अभी हमें कुछ देर बाद उड़ना है। 10:45 से हमारी एरोप्लेन की जर्नी स्टार्ट होने वाली थी और हम यहाँ पे 10 बजे ही पहुँच गए थे। नंबर 6 पर हमें वेट करना था, इसीलिए मैं उसी के सामने वाली सीटों पे बैठी हुई थी। 15 से 20 मिनट बाद ही हम एरोप्लेन पे बैठने के लिए चले गए थे, लेकिन उसी 15-20 मिनट में युग ने पूरे एयरपोर्ट को अपने सर पर उठाने का बेड़ा ले लिया था। युग कार में ऑलरेडी अपनी नैप ले चुका था, इसलिए उसकी एनर्जी और डबल हो गई थी। उसकी शरारतों में भी डबल एनर्जी आ गई थी, इसीलिए मुझे उसको बिजी रखने के लिए हर तरह से अपने प्रयास जारी रखने हुए। लीजिए, हम अब एरोप्लेन के अंदर जाने के लिए तैयार भी हो गए। जब युग यहाँ पर आया तो वो यहाँ के आसपास की चीज़ों को बहुत ही गौर से देखने लगा, एक्सप्लोर करने लगा, क्योंकि ये सब चीज़ें सिर्फ उसने अभी तक कार्टून में ही देखी हुई थी। प्लेन तक जाने के लिए स्लाइडिंग वाली सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ा था, इसीलिए युग को चढ़ने में बहुत ही दिक्कत आ रही थी। इसलिए उसने मेरी उंगली पकड़ी और जब मैं उसको चढ़ाने लगी तो वो बहुत डर रहा था, इसीलिए फिर उसको मेरे को गोदी में ही लेना पड़ा और फिर गोदी में लेकर मैंने उसको पूरा एक्सप्लोर कराया, बिल्कुल अंदर जाने तक। एरोप्लेन के अंदर पहुंचने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा था। सब अपनी अपनी सीटों को ढूंढ रहे थे और वहाँ पर जाकर बैठ रहे थे। और फिर मैं खिड़की से आपको बाहर का नज़ारा भी दिखा देती हूँ कि पटना एयरपोर्ट कैसा दिखता है। वहाँ पर और भी एरोप्लेन सब लगी हुई थी, जैसे टाटा सिया एयरलाइंस की एरोप्लेन्स भी। ये नज़ारा एयरप्लेन के अंदर से आप देख रहे हैं, ये सारा नज़ारा पटना एयरपोर्ट का ही है। युग और मैं अपनी सीट पर बैठ गए थे। उसके बाद भी मैंने कई बार अंदर से बाहर का नज़ारा कैप्चर करने की पूरी कोशिश की। युग को बिजी रखने के लिए मैंने फटाफट उसके लिए कुछ गेम्स निकाल दिए थे ताकि वो बिल्कुल बिजी हो जाए, उसका ध्यान रोने पर ना जाए। युग के लिए जो मैंने शेप्स निकाले थे मैं उसे देखकर बहुत ही एक्साइटेड एंड गेमी हो गई। बिजी रखने के लिए मैंने उस पर कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे, बट उसका वो जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। थोड़ी देर बाद एरोप्लेन स्टार्ट होने वाला था, अपने रनवे पे वो चल रहा था। अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है और अगर बेल्ट लगाने वो कंफर्टेबल नहीं है तो आप एरोप्लेन को उड़ते समय अपने बच्चे को कुछ चबाने के लिए मीठा दे सकते हैं। उसको जर्नी में खाने पीने की कोई भी दिक्कत ना हो, इसीलिए उसके पापा ने उसके लिए वेफर्स, चॉकलेट, जूस एंड फ्रूट्स सभी चीज़ पैक करके पहले से ही पूरा बैग भर के दे दिया था, जो कि मैं अपने साथ एयरप्लेन में साथ लेकर आई थी। पीने के साथ मैंने युग के कुछ टॉयज भी रख लिए थे ताकि उसको कुछ खेलने का या और बुक्स भी रख लिए थे ताकि उसको पढ़ने का भी मन हो तो मैं उसको वो निकाल कर दे सकूँ। पटना से दिल्ली का सफ़र 90 मिनट्स का था। एरोप्लेन में आपके फ़ोन का नेटवर्क काम नहीं करता, इसीलिए बहुत सारे लोग अपने मोबाइल में पहले से ही कुछ डाउनलोड करके लेके जाते हैं। मैंने भी अपने युग के लिए स्टोरी, राइम्स एंड सॉन्ग्स डाउनलोड करके रखे हुए थे, बट मेरा पर्पस उसको मोबाइल दिखाकर टाइम पास करना बिल्कुल भी नहीं था। बच्चों को काफ़ी देर तक एक ही जगह बिठा कर रखना ये तो बहुत ही मुश्किल टास्क है, लेकिन युग ने अपनी फर्स्ट जर्नी को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करके ही बिताया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि युग अपने टॉयज़ में खोया हुआ है, उसको शेप्स, कलर्स से खेलना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसने पूरे टाइम इसी शेप्स एंड कलर्स को पूछते और खेलते कूदते बिता दिया। जब वो इनके साथ बोर हो जाता था तो वो उसकी रेलगाड़ी बनाकर
आपस में चिपका कर बनाया करता था, उनसे अलग अलग शेप क्रिएट करता था। बीच बीच में उसको मुझ पर भी बहुत प्यार आ जाता था। थोड़ी देर पर कुछ नया नया एक्सप्लोर करने के लिए मिलता रहे तो बच्चों में एक्साइटमेंट बनी रहती है। प्लेन में एक बार उड़ने के बाद बहुत ही बोर लगने लगता है, इसीलिए बहुत सारे लोग सो जाते हैं, क्योंकि उड़ने के बाद सिर्फ एक ही नज़ारा रह जाता है, वो है सिर्फ नीला या सफ़ेद आसमान, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। युग जब तक खाने में बिजी है तब तक मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप भी कभी एयरप्लेन में जर्नी करें तो आप अपने टाइम को कैसे स्पेंड कर सकते हैं। अपने इंटरेस्ट की सॉन्ग सुनिए, भजन सुनिए या फिर अपने इंटरेस्ट की मूवी देखें। कुछ लोग अपनी एयरप्लेन की जर्नी में सोना पसंद करते हैं। बुक्स रीड कीजिए, आप डायरी लिख सकते हैं एयरप्लेन में बैठकर कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। पीछे वाली सीट पर मेरी एक ऐसी ही लेडी अपने एक्सपीरियंस को अपनी डायरी में नोट कर रही थी। खाते पीते भी रहना चाहिए ताकि एनर्जी लेवल बने रहे। कुछ अच्छा मीठा खाओ जो आपको पसंद है, वो अगर आप खाते रहते हैं तो आपका मूड बिल्कुल एकदम अच्छा रहता है और एनर्जी लेवल भी बना रहता है। यहाँ पर उतरने से पहले मैंने युग के साथ कुछ फेसेस बनाए हैं जिसको युग भी बहुत एंजॉय किया। मुझे बहुत अच्छा लगा युग के साथ इस सफ़र में। उतरने का समय आ गया तो मैंने सोचा कुछ यादें इकट्ठी कर ली जाए। हमारे साथ एक लेडी बैठी हुई थी नीदरलैंड की, वो भी बहुत अच्छी थी। युग के साथ उसने इंटरेक्ट किया और हमें बहुत ही अच्छा लगा। जैसे कि एरोप्लेन के उड़ते समय मैंने बताया था, वैसे ही एरोप्लेन की नीचे लैंड करते टाइम भी आपको अपने बच्चे को बहुत दूर लेकर उसको कुछ खाने के लिए देते रहना चाहिए ताकि उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और हम यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट लैंड करने ही वाले हैं। देखिए आप दिल्ली एयरपोर्ट का पूरा नज़ारा। ये दिखाना है। एयरपोर्ट का रनवे बहुत ही बड़ा और बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको तो देखते ही बनता रहता है। जैसे ही आपका एयरप्लेन लैंड करता है वैसे ही आपका फ़ोन का नेटवर्क ऑन हो जाता है और आप कहीं भी आप आराम से बात कर सकते हैं। होप आपको ये जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी हो और इसका आगे का पार्ट भी बाकी है, उसको हम सेकंड वीक ब्लॉग में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। अभी दिल्ली से पटना तो आना बाकी ही है। अगर आपको हमारा ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लीजिए अब हम अपने बैग की तरफ बढ़ रहे हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।